एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि CCL जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है। इसमें अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन बहुत वायरल हो रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले क्या ये नोटिफिकेशन सही है, क्या ये वैकेंसी ऑथेंटिक है। चलिए पहले इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें हम लोग लिखेंगे CCL और सर्च करेंगे उसके ऑफिशियल साइट पे। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वाला एक टैब आ रहा होगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। CCL टैब में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नोटिस सेक्शन में जाएंगे। नोटिस सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक फ्लैश हो रहा है नोटिफिकेशन, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ ये नोटिफिकेशन सही है। 4/9 यानी 4 सितंबर को निकाला गया है ये नोटिफिकेशन, बट साइड में थोड़ा लेट अपलोड हुआ था। बट 4 नवंबर को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें IT के लिए वैकेंसी निकाला गया है। आपको सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी बता दें आपको, तो मिनिमम एज लिमिट जो रखा गया है इसके लिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 30 साल होना चाहिए 5/10/2020, जिसमें SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए वो टोटल 11 सीट की वैकेंसी है, जिसमें फीटर के लिए टोटल 425 सीट, वेल्डर के लिए 80 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 630 सीट, मैकेनिक के लिए 175 सीट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 50 सीट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए 25 सीट, मशीनिस्ट के लिए 50 सीट, टर्नर के लिए 50 सीट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 15 सीट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 15 सीट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 50 सीट। आपको बता दें कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th पास आपको होना चाहिए और 10th पास होने के साथ ही ITI में, जैसे अगर फीटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फीटर ट्रेड में NCVT या SCVT दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है सारे के सारे में। इसी तरह सारा ट्रेड का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन 10th के साथ इसमें ITI मांग रहा है डिफरेंट ट्रेड के लिए। इसका जो आवेदन का अंतिम तिथि है वो 5 अक्टूबर 2020 रखा गया इसके लिए, और इसमें स्टाइपेंड की राशि जो है वो 7,000 रुपये प्रति महीने राशि दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से 35 साल कम से कम एज होना चाहिए, उसके साथ ही 10th कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही NCVT या SCVT या फिर रजिस्टर्ड ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपने मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से ITI उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें प्रेफरेंस रखा गया है, प्रेफरेंस बेस्ड ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग रखा गया है। इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा? इसमें 3 कंडीशन है जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले PAP का मतलब होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर ही माइंस है या कहीं पे कोई परियोजना चल रहा है कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का, तो उस परियोजना से आसपास में कोई अगर प्रभावित एरिया है तो उस जगह के लोगों को, अगर वहाँ के कोई कैंडिडेट ITI किए हुए हैं और इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो एम्प्लॉय वार्ड है। आपको बता दें कि CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड एम्प्लॉय वार्ड सिर्फ सन यानी बेटे को मानता है और स्पाउस को मानता है। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। बाकी कोई भी रिलेशनशिप को ये CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड वार्ड, एम्प्लॉय वार्ड नहीं मानता है। तो एम्प्लॉय वार्ड अगर आप हैं तो आपको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके साथ ही जो तीसरा प्रेफरेंस जिसको दिया जाएगा वो है कि अगर झारखंड में, यानी कि ये CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड झारखंड में अवस्थित है, तो झारखंड में अगर कोई ITI इंस्टीट्यूट है और वहाँ से अगर आप लोगों ने ITI किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आपको मैंने बता दिया है। आपको आवेदन कैसे करना है? तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप india.org पे आपको जाना है। ORG पे जाने के बाद उसमें रजिस्टर्ड टैब में क्लिक करना है। रजिस्टर्ड टैब में क्लिक करने के बाद रजिस्टर करना है। उसमें अपना नाम, फादर नेम और एक बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल डालने के बाद जब आप ओके कीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आप उसमें डाले होंगे, तो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों से जब आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे NAPS इसमें होता है और डिप्लोमा वालों के लिए जैसे NATS होता है, उसी तरह से अप्रेंटिस ITI वालों के लिए NAPS होता है। तो NAPS पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है।
अगर आप उस पे भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम आपको सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब में जाना है और उसमें टैब में जाने के बाद 5/10/2020 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अलग अलग एरियाज़ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप NAPS में यानी अप्रेंटिस www.apprenticeshipindia.org में जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आगे का आप कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें इस्टेब्लिशमेंट में जाके आप CCL वाले अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को। इसमें आपको अलग अलग एरिया चुनना है कि आप कौन कौन से एरिया में प्रेफरेंस कर सकते हैं ट्रेनिंग लेना। आप इसके लिए एक एरिया भी चुन सकते हैं और एक से ज़्यादा एरियाज़ भी चुन सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा कि आप एक से ज़्यादा एरिया, कम से कम 3 एरिया का सिलेक्शन कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 जो प्रेफरेंस दिया गया है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के लिए क्या सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो सबसे पहले अप्रेंटिस में आप इस साइट में एप्लीकेशन करने के बाद आप उसको जनरेट करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद उसको आप प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आप अगर इन दोनों क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप एम्प्लॉय वार्ड है या फिर PAP है, तो आपको फिर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं PAP यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल यानी परियोजना प्रभावित परिवार। इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट ऑफिसर से नीचे में, इसके नीचे इसी नोटिफिकेशन के नीचे में फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में, जैसे आपको बता दें मैं, इस फॉर्मेट में आपको SOPNA या SOPNP या फिर PO का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा उस एरिया का। और उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद इसमें आपको ज़रूरी दस्तावेज मतलब आपको एड्रेस प्रूफ और जो चीज़ वहाँ पे बोला जाएगा आपको PO के द्वारा ऑफिस में, वो सारा चीज़ आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको ATO ऑफिस में जमा करना है अगर आप PAP अफेक्टेड है तो। अगर आप एम्प्लॉय वार्ड है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में जो भी एम्प्लॉय हैं, जैसे कि अगर आपके फादर काम करते हैं तो आपके फादर, ये जो फॉर्म इसमें दिया गया है इस फॉर्म को भरेंगे, उसमें अपना बेसिक डिटेल भरेंगे एम्प्लॉयज़ का। और बेसिक डिटेल भरने के बाद इसको भी वो PO से साइन करवाएंगे, पर्सनल ऑफिसर से साइन करवाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे एजेंट से, जिसको PO भी बोला जाता है। और इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट उसमें अटैच किया जाना चाहिए, जो बोला जाएगा नॉर्मली, उसमें आपका आधार कार्ड, एम्प्लॉयज़ का आधार कार्ड, एम्प्लॉय का ID कार्ड, एम्प्लॉय का नॉमिनेशन पेज होता है जब वो सर्विस जॉब करते हैं, तो सर्विस नॉमिनेशन में जिसका नाम चढ़ा रहता है वो आपको जेरक्स करके इसमें अटैच करना होता है। उसके साथ ही कैंडिडेट का एक फ़ोटो और एम्प्लॉय का एक फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा। इन चीज़ों के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं तो आप वहाँ ऑफिस में पूछ लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको ATO के पास जमा करना पड़ेगा अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में आते हैं तो। लेकिन अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, आप अगर झारखंड का किसी इंस्टीट्यूट से ITI किए हैं या फिर अगर कहीं बाहर से किए हैं, तो आपको इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपका कन्फर्मेशन होता है तो आपको ईमेल आ जाएगा, आप ईमेल लगातार चेक करते रहेंगे या फिर NAPS पोर्टल को खोल कर आप उसमें चेक करते रहेंगे, आपको उसमें पोर्टल में मैसेज कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ पे आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँ। अगर आप कोल माइनिंग कंपनीज़ या मेटल माइनिंग कंपनी से रिलेटेड अप्रेंटिस वाला वैकेंसी या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।